यूपी सीडा में भी बनाई है, आगे हम उसको देखेंगे, जहाँ पर हमारे कम प्लॉट बचते हैं 20% से कम, जैसे लगभग 80-90% प्लॉट बच गए, 10% हमने ई ऑक्शन कर रहे हैं। हमने यूपी सीडा में बहुत जगह के ऊपर ई ऑक्शन किया है ये इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को, और जो वहाँ का रेट है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है, जो वहाँ का बेस रेट है, उसके ऊपर लगभग 3 गुना 4 गुना के ऊपर लोगों ने बोली लगाकर वो प्लॉट खरीदे हैं। तो जिस समय आदमी प्रिस्क्राइब्ड रेट से ज़्यादा जो हमारा रिजर्व प्राइस है, रिजर्व प्राइस से ज़्यादा उसको ले रहा है और उसको पता है कि 5 साल के अंतर्गत इंडस्ट्री लगानी है, इसका मतलब उसको माहौल लग रहा है लगाने का, तभी वो आ रहा है। सर एक चीज़ ज़्यादा सर, आपने यूपी सीडा बनाया कि ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच रहे उसकी, लेकिन उसके बावजूद सर उनकी मतलब कहीं ना कहीं उनकी स्थिति सुधर नहीं रही है। यूपी सीडा खूब सुधर रही है। जो लोग वहाँ पे सर साइड है, वहाँ पे तो कुछ ऐसा लगता नहीं लगा, शिकायतें आती है। देखिए उसमें था, देखिए यूपी सीडा पहले मैं क्षमा से कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों की गिरफ्त में था। अब इंडस्ट्री अथॉरिटी अब किसी की गिरफ्त में नहीं है, अब अथॉरिटी इंडस्ट्रीज के लिए है और इंडस्ट्रीज के लिए काम करेगी। सर के बाद किसानों के हित की बात होती है, लेकिन पराली जलाने पर जेल भेजना, ये कौन सा हित और पराली कहाँ ले जाए किसान? इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं पोल्यूशन को लेकर, मतलब वही छिड़काव और वही कि आप जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे जो बड़ा चंक था वो आम्रपाली से संबंधित और जेपी वालों से संबंधित था, लगभग 30-35 हज़ार उनके द्वारा थे और लगभग 25 हज़ार, लगभग 70,000 मकान थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वहाँ पर उन्होंने एनबीसीसी ने उसको टेक ओवर कर लिया, उन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया। आप लोगों की जानकारी में है कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि वो एनबीसीसी बड़ी तेज़ी से उसको बना रही है और जल्दी लगभग वो 35,000 मकान जिस समय वो आवंटित हो जाएंगे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेपीस के लिए डिसाइड किया था बस 70 जारी होंगे। और हमने फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्ट से संबंधित एक आदेश दिया है, उसको भी रिव्यू कर रहे हैं हम। और बहुत सारी चीज़ें जो अभी हमने पिछले दिनों दिसंबर में ये जारी किया था कि हम उन लोगों को इंटरेस्ट में किसी भी बिल्डर को मदद करने का डायरेक्टली उसके थ्रू ओरिजिनल लॉटी को जो बायर है उसको फ़ायदा मिले और उसके मकान जल्दी से कंप्लीट हों। तो प्रोसीजरल सिस्टम हम लोगों ने बहुत उसमें आसानी करी, तो जिसके कारण ये हुआ। और आगे भी मुझे लगता है कि जो कोविड काल के लिए था, कोविड काल में भी हमने उसमें बहुत सारी छूटें दी। हमने 6 महीने का पॉलिसी के अंतर्गत है उसमें उनको सहयोग करने की। बाकी मैंने कुछ हाइलाइट्स बताई हैं, मेरे पास कहने को तो ये बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन आप सब लिखोगे नहीं मुझे मालूम है, आप जो कुछ पूछोगे उसका मैं जवाब दूंगा। मैं चीज़ें सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर हेरिटेज उसकी बात करी मैंने, उसके बाद है हेरिटेज कॉरिडोर की बात करी, ये महत्वपूर्ण। दूसरी मुख्य बात यह है कि जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट किए हैं वो समय के अंतर्गत उसके पूरे हैं। तीसरी मुख्य बात यह है कि जो जेवर एयरपोर्ट के अंतर्गत जो कंसेशनर से हमारे एग्रीमेंट हुआ है उसके आधार के ऊपर उनको फॉलोअप करके हर चीज़ टाइम से। चौथी तीसरी 5 इसके ज़्यादा मुख्य बात यह है कि जो हमारे वहाँ पर किसान मित्र जिन लोग वहाँ से रिहेबिलिटेट होकर दूसरी जगह पर जाने, तो वहाँ पर जो नई जिन 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 कंडीशंस के अंदर यहाँ पर किसान भगवान की कृपा से समृद्धशाली है, अच्छा है, उसको उसकी भी प्रॉब्लम्स हम देखना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। वो जो हैं उन लोगों के जो लिविंग के लिए जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो जहाँ पर उनको रीइंस्टेट कर रहे हैं, और वो भी सारे का सारा जगह हर हालत में 6 महीने के अंतर्गत तैयार हो जाए, ताकि उनको वहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। और हर प्रकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सुविधाएं हैं, वेदर इट इज सीवरेज सिस्टम, वेदर इट इज़ रोड, वेदर इट इज़ लाइट, वेदर इट इज़ वाईफाई से संबंधित पूरा, मतलब जो जिन भी कंडीशंस के अंतर्गत हमारे किसान भाई वहाँ पर रह रहे थे उससे 50% हायर फैसिलिटीज़ के ऊपर उनको वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं अगले 6 महीने में उपलब्ध हो जाएँ, ये था। और मैं उस विभाग का मिनिस्टर हूँ, तो मेरे को रिव्यू करने के लिए माननीय मंत्री जो द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे, और यमुना प्राधिकरण ने अपने द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो कोविड काल में जो औद्योगिक आवंटन हुआ है, जिस प्रकार यहाँ अलग अलग 5 पार्कों की स्थापना हुई है, जो रोजगार के अवसर आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा देश के जो निवेश किया गया है उसकी पूरी सूचना, भविष्य के जो कार्यक्रम हैं, हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का वृंदावन को, और टप्पल बाजना में लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग हब बनाने का, 2041 के मास्टर प्लान को डेवलप करने का, इन सब बारों में विस्तार से माननीय मंत्री जी से को अवगत कराया गया और उनसे अनुमोदन मांगा गया कि शासन स्तर पर इसका अनुमोदन कर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए। फिल्म सिटी के परियोजना के बारे में बताया गया, एयरपोर्ट की परियोजना की
अद्यावधिक स्थिति दी गई और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो की जल्दी से अनुमोदन मेट्रो रेल का हो जाए, यहाँ पर चलने के लिए उसमें अनुरोध किया गया। मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ से अप्रूवल होकर उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो ये रिक्वेस्ट किया गया कि इसको जल्दी से अप्रूवल दिया जाए, इससे मेट्रो के निर्माण का कार्य डीएमआरसी को सौंपा जा सके। इस प्रकार जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, कनेक्टिविटी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एयरपोर्ट से रिलेटेड, फिल्म सिटी से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस पार्क से रिलेटेड सारी योजनाएं विस्तार से बताई गई और भविष्य के आने वाले समय में इसी साथ किसानों का रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट बताया गया। खाका भी बताया गया कि अगले साल में हम क्या क्या उपलब्धियां कर पाएंगे और उसके साथ साथ कार्य योजना भी तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्त करने के लिए और उस कार्य योजना पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया गया। सर, ये कॉरिडोर में कितने जिले आ जाएंगे और जो लास्ट डेट रखी गई है एयरपोर्ट का काम करने की? देखिए, हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो जेवर एयरपोर्ट से लेकर के आगरा तक बनाने की बात है और चूंकि टप्पल बाजना के आगे राया कट पर ऑलरेडी एक अर्बन नोड हम लोगों ने अप्रूवल शासन से करा लिया है। अब उसका मोड क्या होगा, पीपीपी मोड पे जाएगा या योजना यही है कि इस प्रकार का शहर बसाया जाए जिसमें कि पौराणिक काल की के साथ जो नवीनतम भारत है और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंटीग्रेट करते हुए एक नया शहर बसाया जाए और वो शहर अपने आप में भारत की सांस्कृतिक धरोहर को भी समेटे रखे। तो इसमें मथुरा जिला, अलीगढ़ जिला और आगरा में भी एक अर्बन नोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है कि आगरा में भी तमाम इंडस्ट्री जो कि वहाँ से आगरा से बाहर आना चाहती हैं तथा ग्रीन जोन में है, तमाम टेक्नोलॉजी बदली है, जूता उद्योग में बदली है, अन्य उद्योग में बदली है जो पहले पॉल्यूटेड होती थी, तो उनके लिए आगरा में भी एक नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप, एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए। तो इस प्रकार आगरा, मथुरा, अलीगढ़ ये तीनों जिले साथ साथ प्रभावित होंगे और गौतम और जो 2041 का मास्टर प्लान है उसमें बुलंदशहर के काफ़ी जिले सम्मिलित होंगे। एक डेट फिक्स कर दी गई है कि